अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्राइम टाइम स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी का। आज प्राइम टाइम स्पेशल में बात करेंगे ऐसे विषय की जिस पर कल से लेकर आज तक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन तमाम मुद्दों को लेकर मामला गर्माता ही जा रहा है। लेकिन कल से लेकर आज तक किरदार बदले हैं, पोस्टर बॉय बदले हैं। कल जहां छात्र हीरो थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, एक दिन तारीख में क्या बदली? राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करते दिखे हैं और इस पूरे आंदोलन के एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर वो भरते दिख रहे हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सियासत के सबसे बड़े रण में यह तब्दील हो चुका है। पहले सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने छात्रों के साथ संसद मार्च का ऐलान किया। रास्ते में पुलिस से टकराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, हिरासत में भी लिया गया, जो पीटा गया है वो तस्वीर तो आपने देखा ही है। पूरे देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है। अब इसके अगले दिन, नेक्स्ट डे यानी आज, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला और सरकार को सीधे घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जमीन पर बैठ गए, हाथ में सांकेतिक धागे बांध दिए और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हिरासत में इन तमाम नेताओं को लिया है। किस अंदाज में लिया है ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी लेट गए, नहीं जाऊंगा ये कहने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें उठाया और छत्रसाल जो स्टेडियम है दिल्ली का, वहां पर इन तमाम नेताओं को हिरासत में अभी रखा गया है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पेपर लीक का मुद्दा अब छात्र आंदोलन से आगे बढ़कर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान तो नहीं बन चुका है? पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो घटनाक्रम हुआ है उसे समझिए। पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन अब छात्रों के गुस्से, सियासी तल्खी और अदालत के दखल तक पहुंच चुका है। दिल्ली का जंतर मंतर लगातार प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और बल प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। वो मारे पीटे हमारी बहनों को, मुझे मारे पीटे, लेकिन मैं बता दूं, अगर मेरे तरीके के खुंतरा नौजवानों के काम आता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूं। संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने देर शाम जंतर मंतर खाली कराया, लेकिन रात होते ही प्रदर्शनकारी फिर लौट आए। 21 जुलाई को आंदोलन का नया दिन शुरू हुआ तो हजारों छात्र और समर्थक फिर जंतर मंतर पहुंच गए। कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शनकारियों को खाना बांटा। सुबह पुलिस की मौजूदगी पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि फिलहाल संसद मार्च नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मार्च आगे होगा, कोई प्लान किया गया है? हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने सोनम वांगचुक अब भी भूख हड़ताल पर हैं। 18 जुलाई को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। मंगलवार को हाईकोर्ट ने वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेदांता डॉक्टरों का विशेष पैनल बनाकर उनके इलाज की निगरानी करेगा। सफदरजंग अस्पताल के अनुसार उनके सभी वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं, लेकिन ब्लड शुगर सामान्य से कम है और पैनसाइटोपेनिया की स्थिति बनी हुई है। उधर संसद का मानसून सत्र भी इसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर तत्काल चर्चा की मांग की। लगातार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर चर्चा की मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया। अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने घायल छात्रों से मुलाकात के बाद कई छात्रों पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने भी सरकार को निशाने पर लिया। सरकार की ओर से भी सख्त संदेश दिया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरों की सैकड़ों वीडियो फुटेज निकालकर जांच कर रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। सड़कों पर छात्रों का आंदोलन, अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, संसद में विपक्ष का हंगामा और सरकार की सख्ती। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है, संसद में चर्चा होती है या नहीं, और आंदोलन किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस प्रदर्शन की शुरुआत कुछ छात्रों के विरोध से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन देशव्यापी अभियान बन चुका है। जंतर मंतर पर शुरू हुए धरने को अब देश के अलग अलग राज्यों से समर्थन मिल रहा है। बारिश के बीच भी स्टूडेंट्स सड़क पर डटे हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं सोनम वांगचुक। आंदोलन के समर्थन में कौन कौन है ये भी जरा आप जान लें। छात्र संगठन है इसके समर्थन में, अभ्यर्थी हैं और सीजेपी का पूरा नेतृत्व, कॉकरोच जनता पार्टी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उसका पूरा नेतृत्व इसे लीड कर रहा है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी इसके साथ आ जा गई है। आम आदमी पार्टी भी अब तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन आज अस्पताल भी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और जंतर मंतर भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव को प्रदर्शन के दिन आपने देखा होगा। डिंपल यादव ने कैसे प्रदर्शनकारियों, जिन्हें पीड़ित थे, जिन्हें चोट आई थी, उन्हें कैसे वो ढांढस बंधा रही थी। शिवसेना की देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया है। 1 महीने तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मिले नहीं, और वो स्थिति जो बनी है उसके लिए तो अब तो गृह मंत्री की इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कानून व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस ने पहले तो सीजेपी के प्रोटेस्ट को बाहर से यानी सपोर्ट किया और कहा कि ये उनका प्रोटेस्ट है, इसलिए वो इससे दूरी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को उनका समर्थन है बाहर से। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी खुद जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन का इम्पैक्ट जो कल हमने देखा है, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया इससे पटा रहा कि कैसे ही प्रदर्शन हुआ, और माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। तो कांग्रेस ने खुद अलग मोर्चा खोल लिया। आज कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नीट पेपर लीक पर अपना ही एक प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप संसद से निकलती है। इस मुद्दे पर सीधे दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच जाती है। हालांकि बड़ा सीक्रेट धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस के सांसदों को कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पहुंचो, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वहां से एक प्लान बना दिया गया कि धरना दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद और जितने टॉप लीडरशिप थे, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब वहां पर मौजूद रहे। एक रणनीति के तहत वो वहां पर पहुंचे थे। इनके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अलग अलग स्टेट्स के वहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक पर अपनी ओर से दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। आलम यह था कि 2 बार माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को वहां पहुंचना पड़ा। वो फिर शाह से मिलकर आए, दोबारा राहुल गांधी के पास पहुंचे, लेकिन जब वो नहीं माने तो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हटा दिया। राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया। अब देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और कहा कि हर घर हर परिवार पर हमला यह है। लोगों से भी अपील की कि उनके प्रदर्शन में शामिल हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हाउस का घेराव करें। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हर बार कुछ भी होता है वो जिम्मेदारी से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर 3:30 बजे धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस शाम 6:30 बजे उठाकर लेना शुरू करती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत जो तमाम विपक्षी नेता थे, उन्हें बीजेपी, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती है और अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, कैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां से हटते वक्त भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आई। बस में दाखिल होते वक्त भी उन्होंने अपना विरोध जताया है। छात्रों के हित में ये दावा किया जा रहा है। कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को धरने पर बैठा देख वहां मौजूद नेताओं ने उनसे मिलने की, उनकी मांगों को सुनने का भी प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार का प्रतिनिधि बनकर वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी से पूछा कि दिक्कत क्या है। सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी से बातचीत उन्होंने की है, लेकिन उनकी मांग थी कि संसद में नीट पेपर लीक को चर्चा की जाए। जब सरकार ने ये मांग मान ली तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारी और 2 मांगे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो जिस मांग को लेकर आज सुबह वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले थे, उसी मांग को जितेंद्र सिंह के सामने भी रखा। और जितेंद्र सिंह ने जब कहा, अमित शाह से मिल के आने के बाद दोबारा जब मिले, कहा कि हाँ ठीक है, ये मांग मान ली गई है, तो राहुल गांधी ने 2 और मांगे रख दी और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए। तब जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी तो पलट गए अपनी बात से। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है। तो जब जितेंद्र सिंह 2 बार पहुंच चुके थे, राहुल गांधी से बातचीत कर चुके थे, राहुल गांधी ने दूसरी बार अपनी मांग
और एक्सटेंड करी और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब वो वहां से हटेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, 100 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस की जो कर्मचारी थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कांग्रेसियों को घेर लिया। राहुल गांधी तक हालांकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो पहुँचने नहीं दे रहे थे पुलिस वालों को, लेकिन आखिरकार कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की और वहाँ पर बड़ा कियोस्क का माहौल उतरा। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की और आखिर में 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उठाकर ले गए, बस में बैठाया और प्रदर्शन में समर्थन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, इन्हें भी हिरासत में लिया गया, इन्हें वैन में बैठा कर लिया गया। और तब भी ये दोनों नेता इस बात को लेकर अड़े रहे कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और वहां से नहीं हटेंगे। इसीलिए जमीन पर लेट गए राहुल गांधी और ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो ये जहां से शुरुआत इसकी हुई थी, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, किसी ने कुछ कहा, ये पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़े, वो प्रदर्शन करने कल संसद मार्च निकालती है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये किन के कंधों पर टिकी है, कहां से शुरू हुआ ये प्रदर्शन, जरा ये भी आपको बताते चले। प्रमुख 2 चेहरे जिन्हें सभी जानते हैं, लेकिन आंदोलन को संभालने वाले 3 और चेहरे हैं जिनकी जानकारी शायद ही किसी को हो। चलिए ये भी आपको बताते चले। तो अब तक आपने ये 2 बड़े चेहरे देखे होंगे। सोनम वांगचुक आंदोलन का एक नैतिक चेहरा है, लगातार वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, ताकि एक शुरुआत हो कि अगर सिस्टम में बैठा कोई व्यक्ति गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो। दूसरा चेहरा अभिजीत दीपके, जो जब विदेश से भारत आते हैं तब से लेकर अब तक ये एक पोस्टर बॉय बने हुए हैं इस प्रदर्शन के। लेकिन जो 3 और चेहरे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी बड़ा रोल अदा करते हैं इस प्रोटेस्ट को आप तक और सरकार के लिए मुसीबत बनाने के लिए। सौरभ दास सरकारी वार्ता के प्रतिनिधि थे, ये गए थे जेपी नड्डा से मिलने के लिए। आशुतोष रांका ये मुख्य प्रवक्ता हैं इनकी टीम के, डेलीगेशन के, ये भी वहां पर थे, इन्होंने भी बात रखी जेपी नड्डा के सामने। और गीतांजलि आंगमो ये है सोनम वांगचुक की पत्नी, जो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, यानी देखिए हर एक मोर्चे पर फाइट है। आंदोलन का नैतिक चेहरा सोनम वांगचुक बने हुए हैं। अभिजीत दीपके, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी देश भर में बड़े प्रदर्शन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। सरकार अपने फैसले पर कायम रही, लेकिन विपक्ष और कई नागरिक संगठन संवाद की कमी का आरोप लगातार लगाते रहे। देश की नामी महिला पहलवान अपने साथ हुई छेड़खानी के आरोपों के साथ जब सड़क पर उतरे तब भी सरकार असहज दिखी। सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो भी सवालों के घेरे में था। तो किसान आंदोलन, आपको याद होगा दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से जाम लगा दिया था, आवाजाही बंद कर दी गई थी, कील ठोक दी गई थी, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। और इसके बाद आपको याद होगा शाहीन बाग में सीएए कानून के खिलाफ देश भर में जो प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली का शाहीन बाग इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना था। तब भी ये कहा जाता रहा कि आंदोलन पाकिस्तान परस्त है, इस आंदोलन को फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ कि संवाद की कमी का आरोप सरकार पर लगा है और सरकार नहीं झुकती, ये मैसेज प्रदर्शनकारियों तक दिया गया। आपको एक और मामला याद होगा, जब नामी पहलवान अपने साथ छेड़खानी के आरोप के साथ सड़क पर उतर आए थे, महिला रेसलर्स थे वो, सरकार ने जांच कमेटी भी बना दी, लेकिन प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ। नई संसद के उद्घाटन के दिन आपको याद होगा खिलाड़ियों की हिरासत ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। कुछ लोगों ने अपने मेडल लेकर गंगा में विसर्जन कर दिया था। ये सारी घटनाक्रम उस दिन हो रहे थे जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था। अग्निपथ योजना, आप भूले तो नहीं, इसके विरोध में कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद सरकार ने उम्र सीमा में छूट और अग्निवीरों के लिए रोजगार संबंधी कई घोषणाएं की थी। सरकार का यह भी कहना था कि योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके विरोध में जो लोग खड़े थे वो लगातार ये कह रहे थे कि ऐसी योजना क्यों लाई जाए जिससे युवाओं का नुकसान ही हो। तो नीट पेपर लीक आंदोलन में भी पहले पुलिस कार्रवाई और बाद में बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दिया। संसद मार्च के बाद सरकार की ओर से पहली औपचारिक वार्ता हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचती है या आंदोलन आगे और तेज होता है। लेकिन राहुल गांधी की इस आंदोलन में एंट्री और जिस तरह से आज एक सियासी ड्रामा
प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग के आगे हुआ, वो इस बात का इशारा भी करता है कि किस तरह से कांग्रेस ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और सरकार को कहीं ना कहीं उसने असहज जरूर कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए आप। नमस्कार।